ने मीडिया के सामने कहा है। एक और बात कही कि CNN और MSDNC ये दोनों फेक न्यूज चैनल है। ऐसा क्या हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से मीडिया में सब तरफ से ये चर्चा चलने लग गई कि ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया कि वो ही नहीं जानते कि चल क्या रहा है। उन्होंने मतलब जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उस पर बढ़िया मीम मार्केट तैयार हो गया। वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानते कि क्या वो कर रहे हैं। ट्रंप से फिर पूछा गया कि भाई साहब बताओगे क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई मैंने तो कहा था ट्रेड करो, बढ़िया से फ्लरिश करो, सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बयान यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया कि रजीम चेंज टेक काओस एंड आइडियली वी डोंट वांट टू सी सो मच काओस, सो वील सी हाउ इट डज। इनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन आज भी चाहते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, जैसा है वैसा रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से बड़ी अस्थिरता आ जाएगी, हम उसको एज इट इज बने रहना देना चाहते हैं। विचारणीय तथ्य है कि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी मीगा, और कह रहे थे इट्स टाइम टू चेंज रेजिम, यानी कि अयतुल्लाह खमैनी जो है इनकी सरकार को हटाने का समय आ गया है, इन्हें हटाइए, रेजा पहलवी को ले जाकर यहां पर बिठाइए, प्रिंस रेजा पहलवी को वापस लाइए। ट्रंप का यह अचानक पलटता बयान निश्चित ही शाम को हुए उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह कहा था, क्या इजराइल ने इस बात को स्वीकार कर लिया था? क्यों CNN को फेक बताया गया और क्यों अमेरिका सत्ता परिवर्तन से पीछे हट गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें डिकोड किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन हां, ट्रंप की मनोदशा भी डिकोड करने की आवश्यकता है कि उन्होंने ये सारा की सारा रायता क्यों फैलाया। फिर हम ये भी समझेंगे कि ईरान इजराइल ने ट्रंप की क्यों नहीं सुनी, और सबसे आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ऐसे में सत्ता परिवर्तन ईरान में जो होने वाला था उसे अमेरिका कराने से पीछे क्यों हट गया। एक एक करके तीनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, इजराइल के खिलाफ ईरान ने कह दिया था कि हम सीज फायर करेंगे, हम इस डील को पूरी तरह से मान लेंगे बशर्ते अमेरिका के साथ इजराइल भी अब हम पर हमले ना करें। लेकिन नेतन्याहू शांत नहीं बैठे, क्योंकि अमेरिका का अभी तक का जो अनुभव था दुनिया के देशों में मध्यस्थता कराने का, वो थोड़ा अलग ही प्रकार का था। थोड़े दिन पहले अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई। ऐसा ट्रंप का जो बयान था वो पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, 14 बार कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, और भारत के प्रधानमंत्री उन्हीं को फोन करके कह देते हैं कि सर आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। इससे कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल वाकिफ थे, क्योंकि पाकिस्तान पिटने वाला देश था, और जो पाकिस्तान पिट रहा था तो ऐसे में उसे ट्रंप से यह कहलवाना कि सब मैंने मध्यस्थता करवाई है, यह पाकिस्तान को बड़ा बना रहा था कि हम थोड़ी, हमको तो अमेरिका ने कहा इसलिए हम रुक गए, अदरवाइज तो पता नहीं हम क्या कर लेते। जिस तरह एक मजबूत और एक कमजोर व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ऐसे में अगर कमजोर व्यक्ति को आप बचा लें और कहें कि अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो कमजोर व्यक्ति जो मध्य में खड़ा व्यक्ति है उसको धन्यवाद देते हुए कहता है कि भाई साहब ये तो आपने रोक लिया, नहीं तो छेद कर देता मैं सामने वाले में। बिल्कुल पाकिस्तान वैसे ही किया, जो हरकत उससे लाजमी थी वैसा की वैसा उसने किया। पाकिस्तान ने ट्रंप को उसी अंदाज में धन्यवाद बोला, सर थैंक यू, ये तो आपने पीस कीपिंग करा दी, ये तो आपने सीज फायर करा दिया, अदरवाइज तो मैं इंडिया के ऊपर बम गिरा देता। ट्रंप इस बात से इतने खुश हुए कि देखो मैंने इंडिया के सामने पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया, दोनों को रोक दिया। आपने एक पार्टी को रोक दिया तो दूसरी तो स्वतः ही रुकी बैठी थी। भारत तो तब भी कह रहा था कि पाकिस्तान रुकेगा हम रुक जाएंगे, पाकिस्तान कॉल करेगा हम मान जाएंगे, हमने वही किया। ट्रंप के इस बड़बोलेपन का नुकसान लेकिन यह हुआ कि दुनिया के देश मध्यस्थता करने से इनकार करने लग गए। मध्यस्थता ना रूस यूक्रेन माने और ना ही अब इजराइल ईरान माने, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग तो हमारे मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हमारा हुआ है। ये भाई साहब वहां कोने में बैठ करके 3 बम चलाते हैं और कहते हैं कि हमने 3 बम क्या 3 साइट को मिटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी। इस बात को कहीं ना कहीं इन देशों ने नकारात्मक रूप से लिया, अनुभवों से यही चीज सीखी। क्योंकि ट्रंप का बार बार यह कहना कि मैंने मीडिएशन कराया है, पाकिस्तान का उनको नोबेल पीस पुरस्कार तक के लिए नामित कर देना और भारत का साफ इनकार कर देना, ट्रंप के अंदर इस डर को पैदा कर चुका था कि कहीं ना कहीं सीज फायर में मुझसे गलतियां होती हैं। और यह सत्य है कि देखिए दुनिया के देश ही 2 देशों के बीच मध्यस्थता कराते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो सामने खुद पार्टी नहीं बनते, वो दोनों को समझाइश करते हैं, अरे भाई रुक जाओ, अदरवाइज रोकेगा कौन भाई, 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो कोई तो बीच बचाव कराने आएगा, भाई रुको। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जाकर जो यहां पर शरण लिया, अमेरिका के पास आसिम मुनीर पहुंचते हैं, बाकायदा क्रिप्टो की जिम्मेदारी लेकर वहां से लौट आते हैं। ऐसे में
पाकिस्तान का अमेरिका के साथ में जुड़कर यह कहना कि सर आप ही ने सीज फायर कराया है, यह पाकिस्तान को तो बड़ा बना गया लेकिन अमेरिका को छोटा कर गया। अमेरिका का झूठ पकड़ा गया और उसी झूठ से इजराइल और ईरान वाफ्ता रखते थे। उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात। एक और दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात इस युद्ध के खत्म ना होने के पीछे जो कही जा रही है वो ये कि अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि उसने 3 जगह पर, फॉर्दो, अस्फहान और नतांज, जिन जगहों पर हमला करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल कर दिया है, असल मायने में B-2 बॉम्बर्स ने निशाना तो बनाया था लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ साथ वहां रखा यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था। यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो खेमनेई की सरकार पलटने की बात अमेरिका कर रहा था, वो आज शाम को कहता है कि उन्हें सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। ये 2 बातें कहीं ना कहीं इजराइल को रास नहीं आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये वाली बात कही जा रही है। तो मुद्दा ये है कि असल मायने में ये शांति की बात तो कर रहे थे लेकिन शांति में क्रेडिट लेने की लड़ाई दुनिया के देशों को रास नहीं आई, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली पीस मेकर बनना था। इनके लोग इन्हें शांति दूत बनाकर नोबेल पीस पुरस्कार दिलाना चाहते थे। लोगों की तरफ से कैंपेन शुरू हो गया था कि ये मध्यस्थता करा दिए हैं तो आइए इन्हें शांति पुरस्कार देते हैं। ट्रंप को नॉमिनेट करने की बात चलने लगी कि शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं। लेकिन इजराइल जो कि लंबे समय से कह रहा था कि हमें ईरान की सत्ता परिवर्तित करनी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने सीरिया में की, जैसे हमने लेबनान में की, जैसे हमने गाजा में की, हम वैसे ही ईरान में परिवर्तित करेंगे। इजराइल का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इजराइल लगातार लंबे समय से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का पक्ष धर रहा है। उनका कहना है कि यहां पर हमें सत्ता परिवर्तित करनी ही होगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन का जैसे ही ट्रंप ने इनकार किया, यह निश्चित ही इजराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक था। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के द्वारा जो की गई कार्रवाई थी ईरान पर, उसका खंडन होने लगा। असल मायने में यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने आतंकियों के ठिकाने मिटाए, आतंकियों के ठिकाने के बाद आपसे प्रमाण मांगा जाए कि आज अमेरिका के साथ वैसा ही हो रहा है। उससे प्रमाण मांगा जा रहा है कि सर वो आपने जो बम चलाए थे वहां तो कुछ दिखा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने देश में जब अपन सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे तो सेना से प्रमाण मांगे जाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तो कितने लोग मारे जरा बताओ। अब फाइटर जेट से उड़ता आदमी थोड़ी गिनेगा। हमारी वायुसेना ने भी यही कहा था लेकिन क्या माने। ऐसे में अमेरिका से पूछ लिया, सर वो जहां बम गिराए थे आपने वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बम गिराए गए थे वो बम थे जो जमीन की गहराई में 60 मीटर जाकर फटते थे। जहां अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं उनमें फटने वाले बम थे, उनकी वजह से सतह पर कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन लोगों ने कहा कि इनके बम वेस्ट चले गए, इनके बम वेस्ट चले गए। ये वाली जो बात निकल कर आई, इससे इजराइल को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार ये तो मुश्किल हो गई, हमने इतनी मेहनत करी, ईरान वाले ये फेक न्यूज फिर फैला दिए। एक न्यूज और चलने लगी और वो न्यूज ये थी कि जैसे ही यहां हमला होने की सिफारिशें होनी शुरू हुई, क्योंकि ट्रंप बज बहुत दिनों से रहे थे, G7 के बाद ही बजना शुरू हो गए थे, मैं बहुत बुरा करूंगा, तेहरान खाली कर दो, ये कर दो, वो करो। तो ईरान कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट कर लिया था कि ये हमला कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि लगभग 60% एनरिच हो रखा है, उसे यहां से रातों रात ट्रकों से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। 10 न्यूक्लियर वेपन के बराबर का जो 400 किलोग्राम स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम है, उसे 16 ट्रकों में भर करके फॉर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूसरी जगह पर ले जाया गया। ऐसी तस्वीरें बाहर निकालकर आना शुरू हुई कि इन जगहों पर हमला होने से एक दिन पहले ही, चूंकि अमेरिका की तैयारियां ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर बता रहे थे कि हम जबरदस्त करेंगे, ऐसे में इन जगहों पर से ट्रक ले जाकर के 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम माल है वो यहां से हटा दिया गया। हालांकि एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचाया हो, अमेरिका का कथन सही हो, लेकिन यहां से यूरेनियम हटाने की बात आई। यह बात मीडिया में जैसे चलने लगी तो अमेरिका के पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं था कि उन्होंने अपनी तरफ से कितना डैमेज किया है अमेरिका के द्वारा ईरान का। ऐसे में इजराइल के हाथ क्या लगा? आंसर है कुछ नहीं। पहला सवाल कि अगर खेमनेई की सत्ता परिवर्तित नहीं हुई तो इजराइल को निराशा हुई। दूसरा, अगर वो 400 किलोग्राम यूरेनियम यहां से हटाने में कामयाब हो गए, क्योंकि आइए ये पिछले 7 दिन से अपना कोई भी इंस्पेक्टर यहां नहीं भेज रहा है, कोई भी देखने वाला व्यक्ति नहीं भेज रहा है। ऐसे में अगर वो यूरेनियम यहां से हटाकर कहीं और लेकर चले गए तो ये तो इजराइल के लिए और बड़ा सेटबैक हो जाएगा। यही कारण है कि संभवतः इजराइल
इस पूरे अच्छे इवेंट को होते होते अपनी आंखों से निकाल गया। लेकिन ट्रंप का क्या करें? अब कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के सुर बदले हैं, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नष्ट कर दिया। ये सत्य है, क्योंकि आपने जहां पर गोला गिराया है वहां पर ऑलरेडी जहां प्लांट थे वो बम से नष्ट हो गए, खराब हो गए। लेकिन वो जो यूरेनियम लेकर चले गए, उस यूरेनियम से अमेरिका में हो सकता है ये बह बना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसका उपयोग करके हमारे खिलाफ कुछ कर दे। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि इन्हें ग्रेट ट्रेडिंग नेशन बनाएंगे, तेहरान वालों को, यानी ईरान वालों को बढ़िया व्यापार में लेकर आएंगे। ट्रंप ने तो इतना तक कह दिया शाम को कि चाइना वाले अगर चाहें तो ईरान से तेल खरीद सकते हैं। ऐसे में क्या इजराइल का यहां पर नुकसान हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका कुछ तो ऐसा समझ गया है ईरान के साथ वॉर करते समय कि वो ना तो सत्ता परिवर्तित कराने में कामयाब हुआ और ना ही यहां के यूरेनियम को मिटाने में। यूरेनियम की जो न्यूज आने शुरू हुई वो असल में CNN न्यूज चैनल में आना शुरू हुई थी कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां पर ना तो रेडिएशन लीक है और ना ही वहां से ट्रक ले जाते हुए वहां पर जो यूरेनियम है उसको ले जाते हुए ट्रक और दिखाई दे गए। ऐसे में अमेरिका ने CNN को ही फेक, यानी ट्रंप ने कहा कि CNN फेक न्यूज चैनल है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रख दिया।